हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ पर आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग जातीय आवासीय इनकम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और वो अपने आवासीय जातीय वगैरह को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कौन सा मेरा डॉक्यूमेंट चलेगा, कौन सा मेरे को बनवाना चाहिए, कौन सा मेरा एक फेल्ड हो गया है जिसका टाइमिंग वगैरह ख़त्म हो चुका है और क्या वो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने लायक है नहीं है। सब कुछ पूरा एक एक स्टेप में मैं बात करूंगा। आपका हर एक डाउट मैं इस पूरी वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा और इससे अच्छा वीडियो आपको शायद ही कभी देखने को मिलने वाला है। तो अभी मैं बात कर लेता हूं पहले झारखंड जेएसएससी के बारे में। तो जेएसएससी में भी आपने अभी देखा सीजीएल का फॉर्म अभी चल रहा है जिसका लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद साथ ही साथ आपका यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर की भर्ती चल रही है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कल से आपका एक्सरसाइज कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, तो कल से वो भी फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद झारखंड में आपका पुलिस की भी बहाली सुनने में आ रही है, आने वाली है, तो उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। और अभी आप जान रहे हैं कि झारखंड का थोड़ा सा नियम चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर आपको जातीय आवासीय से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, बात करेंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, अगर आप झारखंड के किसी भी नोटिफिकेशन को, कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन हो, जैसे जेएसएससी सीजीएल हो या जूनियर इंजीनियर हो या एक्सरसाइज कांस्टेबल हो, तो आप किसी का भी नोटिफिकेशन उतारेंगे, निकाल लेंगे, तो उसमें आपको देखिए दो चीज़ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवासीय का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप डोमिसाइल भी बोल सकते हैं, स्थानीय निवासी भी बोल सकते हैं, निवासी प्रमाण पत्र। तो ये आपका किस टाइम का होना चाहिए, किस लेवल का बना होना चाहिए, वो यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा एक चीज़ आप ध्यान देखेंगे कि अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है जो कि 2016 से पहले का नहीं बना होना चाहिए। अगर 2016 से पहले का अनुमंडल स्तरीय, जी हाँ, सब डिविजनल ऑफिसर का अगर 2016 से पहले का, 2016 से पहले ऑफलाइन बनता था, वो मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एक अनुमंडल पदाधिकारी का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आप देखेंगे ये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है अनुमंडल पदाधिकारी, जी हाँ, अनुमंडल एसडीओ लेवल का। और ये अपडेट देखेंगे कब का है, 2011 का बना हुआ है, जी हाँ 2011। तो आपको नोटिफिकेशन में क्या बताया है कि 2016 के बाद का बना होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई ऑफलाइन आवासीय प्रमाण पत्र हो तो वो आपका इलिजिबल नहीं होगा, ये आप अप्लाई में यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन में और एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको क्या बताया, 2016 के बाद किसी भी स्तर का हो वो ऑनलाइन होना चाहिए, आपका वो मान्य रहेगा, चाहे वो सीओ लेवल का हो चाहे एसडीओ लेवल का हो। तो सीओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो 2019 के बाद इशू किया जा रहा है झारखंड में, पहले केवल एसडीओ लेवल का इशू किया जाता था। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, जैसे एक आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये एक एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट है। यहाँ पर देखिएगा अनुमंडल पदाधिकारी अगर लिखे रहेगा, यहाँ पर इंग्लिश में सब डिविजनल ऑफिसर, और ये आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र इस तरीके से यहाँ पर लिखा रहेगा। और ये आप देखेंगे 2019 का सर्टिफिकेट ये बना हुआ है, तो ये आपका मान्य होगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है आवासीय प्रमाण पत्र तो वो आपका वैलिड है, वो आपका चलेगा। 2016 के बाद का कभी कभी हो, किसी भी साल का 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कभी कभी हो, वो चल जाएगा। उसके बाद अगर सीओ लेवल का भी बना हुआ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्कल ऑफिसर, अगर इस तरीके से सर्कल ऑफिसर का भी बना हुआ है 2019 के बाद का तो वो भी आपका चलेगा। सर्कल ऑफिसर का 2019 का पहले का अगर बना होगा तो वो नहीं चलेगा, पहले सर्कल ऑफिसर ऑफलाइन देता था तो वो आपका नहीं चलने वाला। तो 2019 के बाद सीओ लेवल का भी है तो वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर चल जाएगा आवासीय के। आवासीय के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के बारे में। तो जाति प्रमाण पत्र में देखिए एक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। तो अभी हम लोग पहले बात करेंगे BC1 BC2 के बारे में। तो BC1 BC2 में कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य होने वाला है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट बना हुआ है जो कि 29 अगस्त 2012 या उसके बाद का बना होगा, जो कि अनुमंडल या डीसी लेवल का बना होना चाहिए, जी हाँ, डीसी या अनुमंडल सब डिविजनल ऑफिसर का अगर बना हुआ है तो वो आपका मान्य होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको एक गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो स्वघोषणा पत्र होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना। 2012 एसडीओ लेवल, एसडीओ से नीचे का नहीं होना चाहिए,
एसडीओ या डीसी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट होना चाहिए। जी हाँ, BC1 BC2 सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो है तो मान्य होगा। उसके साथ ही साथ आपको एक घोषणा पत्र देना होगा। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए ये नहीं है और अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एसडीओ लेवल से नीचे का है, मतलब सीओ लेवल का है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ कुछ एग्जाम्पल में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये एक एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो ये एसडीओ लेवल का है लेकिन 2004 का है, तो ये इलिजिबल नहीं होगा क्योंकि 2012 के बाद का बना होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, आप इसका यूज नहीं कर सकते अगर आपके पास इस टाइप का कोई सर्टिफिकेट है। तो अगर यही 2012 के बाद का होता और उसके साथ आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपको एक स्वघोषणा पत्र देना पड़ता। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर आपके पास एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ है जो कि 2012 से पहले का है, तो आपका ये मान्य नहीं होने वाला है। 2012 के बाद का होगा तो आपको एक शपथ पत्र लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सर्टिफिकेट है 2018 का बना हुआ है। तो अब ये सर्टिफिकेट आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी अंचल अधिकारी, जी हाँ, सीओ लेवल का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपका 2019 25 फरवरी 2019 के बाद का बना होना चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका सीओ लेवल का है। तो सीओ लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट 2019 के बाद का होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। अगर 2019 के पहले का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये आपकी वैलिडिटी नहीं है, इसका खत्म हो चुका, इसका कोई यूज नहीं है। BC1 BC2 वाले के लिए बात हो रही है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा ये एसडीओ लेवल का एक सर्टिफिकेट है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2017 का है, तो 2017 का कोई सर्टिफिकेट है तो वो एसडीओ लेवल का बना हुआ तो वैलिड है, ये मान्य है आपका, ये यूज हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर आपको घोषणा पत्र जो कि आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, वो आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वो देना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपका एसडीओ लेवल का है, तो ये मान्य हो जाएगा। आप झारखंड का कोई भी फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपका ये एलिजिबल है। उसके साथ ही साथ अगर सीओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपका 2019 के बाद का होना चाहिए। तो देख लीजिए 25 फरवरी 2019 के बाद, तो ये आपका 2022 का बना हुआ सर्टिफिकेट है जो कि सीओ लेवल का है। तो अभी जो झारखंड में है वो केवल सीओ लेवल का ही सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, एसडीओ लेवल का नहीं दिया जा रहा। तो ये आपका सीओ, अभी आपको झारखंड में आपको पता ही है कि सीओ लेवल का ही सर्टिफिकेट मान्य है। जो भी आपका झारखंड में जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें आपका सीओ लेवल का सारा सर्टिफिकेट चल जाएगा। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज और बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, BC1 BC2 वाले जो भी हैं, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, जी हाँ, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा। झारखंड का कोई भी फॉर्म अगर आप फिलअप करें तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये आपका नीचे एक ओबीसी सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिएगा ये आपका एक ओबीसी सर्टिफिकेट है। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, ये ओबीसी सर्टिफिकेट है जो कि सब डिविजनल ऑफिसर का बना हुआ है, जो कि 2020 का है, फिर भी ये मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो भी वैकेंसीज है, जैसे एसएससी, रेलवे, जो भी है, सीजीएल वगैरह, उसमें आप इस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हो। उसमें आपका BC1 BC2 सर्टिफिकेट नहीं लगता है या ईबीसी नहीं लगता है, उसमें केवल यही सर्टिफिकेट ओबीसी लगता है, जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखे रहेगा, वो सर्टिफिकेट आप यूज करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर झारखंड के किसी भी फॉर्म फिलअप में ये आपका एप्लीकेशन, ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ये आप अगर आपके पास है तो आप इस डॉक्यूमेंट का यूज मत कीजिएगा, ये अप्लाई नहीं होगा। तो आप ये चीज़ यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया गया है। तो अगर आपको BC1 BC2 का सारा आपको क्लियर हो चुका है तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट के बारे में। तो उसका भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बताया गया है कि अगर आपका एसडीओ लेवल या डीसी लेवल, मतलब उपायुक्त और मंडल लेवल का कोई भी आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पर एलिजिबल रहने वाला है। यहाँ पर आप थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए, अभी मेरे पास जैसे CO लेवल का आपके पास मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये आपको मेरे पास सीओ लेवल का एक ST सर्टिफिकेट है जो कि 2020 का बना हुआ है, तो ये आपका वैसे भी एलिजिबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए नियम में क्या लिखा हुआ कि 2019 के बाद अगर आपका सीओ लेवल, जी हाँ, अंचलाधिकारी का ही अभी इशू किया जा रहा है झारखंड में, सेम वही BC1 BC2 वाला नियम है। तो यहाँ भी अगर आपके पास 2019 के बाद का कोई सर्टिफिकेट है ST लेवल का तो वो आपका मान्य होगा, ये आप अपना आराम से यूज कर सकते हैं।
अगर आपका जो एसडीओ लेवल का अगर इस तरीके से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो कि कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो एसडीओ लेवल का, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एसडीओ लेवल का साफ साफ बोला गया है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये जैसे एक सर्टिफिकेट है, इसमें देखिए आपको एसडीओ लेवल का ये सर्टिफिकेट इशू है, तो ये सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अनुमंडल पदाधिकारी का लोगो लगा हुआ, तो ये भी सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, ये अगर आपके पास है तो। बाकी बात अगर आपके पास सीओ लेवल का है, एससी एसटी का कोई भी सर्टिफिकेट, तो वो आपका मान्य होगा। तो आप एसटी वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अगर आपके पास है तो आप आराम से अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस वाले को भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इन लोगों को भी। अब ईडब्ल्यूएस वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका किसी भी टाइम का बना हो, इसलिए कि जब से आपको बना हुआ है तब से आपका ही वैलिड है। तो यहाँ पर जैसे देखिए 2022 का एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो यहाँ पर वैलिड होगा, 2019 का हो, 20 का हो, वो सब कुछ आपका यहाँ पर वैलिड होने वाला है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको आराम से वैलिड अप्लाई करेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। वो चाहे आपका सीओ लेवल का हो चाहे एसडीओ लेवल का हो। यहाँ पर आप देखेंगे ये सीओ लेवल का एक सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर ये वैलिड है, जैसे ये 2022 का बना हुआ है तो ये वैलिड है। आपके पास 2020 का हो और 21 का हो, वो भी आपके पास वो वैलिड रहेगा। ये चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन आपको सीजीएल का, तो बस आप एक चीज़ क्लियर रहिएगा, 2019 के बाद का जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो सीओ लेवल का हो चाहे वो एसडीओ लेवल का या डीसी लेवल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं उपायुक्त लेवल का है, ये डिप्टी कमिश्नर, इस टाइप का कोई भी सर्टिफिकेट हो 2019 के बाद का, वो सब कुछ यहाँ पर एलिजिबल होगा। जबकि हम लोग जो जनरली आप एसएससी रेलवे वगैरह का फॉर्म भरेंगे, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरते हैं तो आप डीसी लेवल का ही सर्टिफिकेट बनवाइए, ये आपके लिए एलिजिबल होता है। क्योंकि सीओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का कोई भी फॉर्म में, चाहे बैंक का हो चाहे रेलवे वगैरह का, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाता। तो आप डीसी लेवल का ही सर्टिफिकेट अगर झारखंड से बनवा रहे हैं तो डीसी लेवल का बनवाइए, या फिर आप एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर का ही बनवाइए, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। इस तरीके से होता है, यहाँ पर आपका फोटो वगैरह लगे होता है। आप सीओ लेवल का अगर झारखंड में फॉर्म भर रहे हैं तो सीओ लेवल का आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। हाँ, 2019 के बाद का होना चाहिए, 2019 से पहले का अगर आपका ये सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। अब बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन है कि मेरा 2020 का बना हुआ तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो आपको 1 साल होती है। वैलिडिटी ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट आपको एक्सेप्ट कर रही है कि भाई हम 2019 के बाद का कोई भी सर्टिफिकेट है वो लेंगे, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2019 का, 2020 का, 21 का, 22 का कभी कभी कोई सर्टिफिकेट हो, चाहे वो किसी लेवल का हो, सीओ का हो, डीसी का हो, एसडीओ का हो, वो सारा कुछ यहाँ पर एलिजिबल होगा। ये पूरा आपको मैं एक एक डॉक्यूमेंट के साथ इसलिए क्लियर किया कि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन था, और अगर आपको ये कन्फ्यूजन सारा दूर हो चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और हाँ, कल मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा एक्सरसाइज कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।